जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान। काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो आप लोगों के बीच में नहीं आया था, लेकिन आज फिर से मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। और ये मुद्दा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए काफ़ी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि एक पुलिस वाले को ब्लैकमेल करके उससे पैसे उगाही की जो साजिश रची गई थी, उस साजिश का भंडाफोड़ हुआ। और साजिश रचने वाले कोई और नहीं, अपने आप को पत्रकार कहने वाले कथित पत्रकार लोग। आप सोचिए, जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो चौथे स्तंभ की आड़ में कुछ कथित पत्रकार एक पुलिस विभाग के एएसआई को ही ब्लैकमेल करके उससे 1 लाख रुपए की मांग करने लग गए। घटना कोंडागांव जिले की है। और कोंडागांव जिले में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर एक एएसआई साहब को दिखाया गया कि वो किसी के साथ बहस कर रहे हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ एक पहलू को दिखाया गया, दूसरे पहलू को नहीं दिखाया गया। जब इस मामले में हम आगे बढ़े तब हमें बहुत से तथ्य सामने आए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कोंडागांव जिले की उस घटना के लिए सर्व आदिवासी समाज, ये देखिए कोंडागांव जिले के सर्व आदिवासी समाज का ये पत्र है, जो कि मुझे दिया गया, मेरे नाम से दिया गया है, उज्जवल दीवान। और इस पत्र में ये स्पष्ट कहा गया है कि कोंडागांव की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और उसकी छवि को खराब करने के लिए कुछ कथित पत्रकार उस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। आप आइए और पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच कीजिए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। जैसे ही ये पत्र मुझे मिला, मैं और मेरी टीम कोंडागांव जिले गए, बड़े डोंगर गए और वहां पर जाकर हमने पूरी वस्तु स्थिति को बहुत ही बारीकी से समझा। जिस स्थान से घटना चालू हुई थी, जिन व्यक्तियों के साथ घटना चालू हुई थी, उनसे भी हमने बातचीत की। जिसके साथ घटना घटित हुई उससे भी हमने बातचीत की। तो सभी ने बताया कि जैसा दिखाया जा रहा है घटना वैसी नहीं है। ये दो लोगों के बीच का आपसी बातचीत था, आपसी चीजें थी, जिसको तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश किया गया। और जब उसको गलत तरीके से पेश किया गया, वहां तक के भी ठीक था, लेकिन पेश करने के पहले, उस वीडियो को वायरल करने के पहले, कुछ लोग अपनी रोटी सेकना चाहते थे पत्रकारिता के आड़ में, राजनीति के आड़ में। और उन्होंने उस एएसआई को अकेले में मिलने के लिए बुलाया और उससे ये बोला कि 1 लाख रुपए दो, नहीं दोगे तो हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे और तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। उनको उनकी नौकरी जाने का डर दिखाने लगे। जब उस एएसआई ने शिकायत की जांच की गई। जब वो जांच पूरी हुई तब पुलिस ने उन कथित पत्रकारों और राजनेताओं और समाज सेवकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। और वो 3 लोग कोंडागांव जिले के काफी नामी गिरामी व्यक्ति हैं, ऐसा सुनाई में आता है। तीनों के नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है रुपेंद्र कोराम, दूसरे हैं रितेश पटेल और तीसरे हैं गिरीश जोशी। बीएनएस की जो धारा 308 है, 308(3) लगा इनके ऊपर। ये धारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीधे सीधे जमानती धारा है भले अवैध वसूली के लिए, लेकिन जमानती धारा है। और जमानती धारा में ये लोग अभी भी भागे भागे फिर रहे हैं। फरसगांव पुलिस ने इन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है कि आप आइए, गिरफ्तारी दीजिए, थाने के मुचलके से ही ये छूट जाएंगे। लेकिन ये वैसा नहीं कर रहे हैं। ये न्यायालय की शरण में भी गए थे। माननीय न्यायालय ने भी इन्हें बोला कि आप जाइए और वहां से आप थाने से मुचलके लीजिए, क्योंकि जमानती धारा है, लेकिन ये वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप समझिए, अगर ये इतने ही सही होते तो जमानती धारा में जाके अपनी जमानत ले लेते और उसके बाद जमानत लेने के बाद जो भी प्रक्रिया थी लोगों के सामने आते, अपनी बात बताते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सीधे सीधे भागने लगे। जो गलती नहीं किया है वो क्यों भागेगा। और मैं रुपेंद्र कोराम
और गिरीश जोशी और रितेश पटेल से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप गलत नहीं है तो भाग क्यों रहे हैं? थाने में जाके आप अपनी जमानत क्यों नहीं ले लेते? जमानती धारा है, थाने से छूट जाएंगे। या फिर कहीं सच में आपने गलत काम तो नहीं किया है? पत्रकारों को बदनाम करने की साजिश तो नहीं कहेंगे? बहुत सारे सवाल हैं ये। और जब पुलिस को ही जब आप लोग ब्लैकमेल करके पैसे की मांग करेंगे तो आप सोचिए कि आम जनता के साथ या अन्य विभागों के लोगों के साथ क्या करते रहे होंगे ये लोग। अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई होगी तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और पत्रकारिता की आड़ में ऐसे ब्लैकमेलर समाज को नहीं चाहिए, इस देश को नहीं चाहिए। इनके ऊपर तो काफ़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें से तो मुझे सुनाई में आया कि पिछली कांग्रेस कार्यकाल में एक व्यक्ति कांग्रेस का भी सदस्य हुआ करता था या किसी नेता का बहुत करीबी हुआ करता था और अब वो पत्रकार बन गया, ऐसा सुनाई में आ रहा है। तो ये सब बातें हैं, अभी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पत्रकार हैं तो अन्य पत्रकार भाइयों को इनसे सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग करके अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। पुलिस वाले को ब्लैकमेल कर रहा है जो आदमी, इसकी इतनी हिम्मत है तो वो आम लोगों के साथ क्या क्या नहीं कर सकता, आप ये सोचिए। ये बहुत ही गंभीर विषय है दोस्तों आप सभी के लिए, और ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि ऐसे लोगों को समाज में क्या सबक सिखाना चाहिए या ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार है या नहीं, ये तो आप लोग बताएंगे। क्योंकि अगर गलत नहीं है तो ये क्यों भाग रहे हैं? पुलिस की नोटिस के बाद भी क्यों जाकर अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरियां हैं इनकी कि ये गलत नहीं है, उसके बाद भी इनको छुपे छुपे फिरना पड़ रहा है? ये सब बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। आप लोगों को इसका आकलन करना होगा, आप लोगों को सोचना होगा कि क्या ऐसे पत्रकार हमें अपने बीच में चाहिए, क्या ऐसे लोग हमें अपने बीच में चाहिए। मुद्दा बहुत ही गंभीर है। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो ऐसे लोगों से समाज कैसे सुरक्षित रहेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बहुत जल्दी फिर एक किसी गंभीर विषय पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।